गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करते हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंदर 68वें क्वेश्चन से। और आपको वीडियो के पूरा देखने के बाद एक आपको बिग अनाउंसमेंट की भी इसमें अनाउंसमेंट किया गया है, उसको आप ध्यान से समझें और बहुत ही बेहतरीन है वो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वो अनाउंसमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एक परिवार कुल 22.5 किलोग्राम शक्कर का प्रयोग करता है। यदि कीमत को 30% बढ़ा दिया जाए तो खर्चे को पहले के समान ही बनाए रखते हुए परिवार को खपत कितने प्रतिशत घटानी चाहिए। देखिए, रेट में जो बदलाव हुआ है 30% की वृद्धि हुई है। हम कह सकते हैं कि अगर पहले खर्चा 100 रुपये का होता था तो आज कितने का होने लगा, 130 का। या ऐसे छोटे अनुपात में बदल दिया जाए तो पहले 10 रुपये का खर्चा होता था, आज कितने का होने लगा, 13 रुपये का। हम चाहते हैं कि खर्चे में कोई बदलाव ना हो तो कितना रहना चाहिए, जैसा का तैसा, यानी 10 रुपये होते थे तो 10 रुपये ही होने चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कितना कम कर रहे हैं हम, 3 रुपये। कितने पर, 13 रुपये की राशि पर। इस 13 पे हम 3 रुपये कम करना चाहते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं ये आ गया हमारा कितना, 300/13। डिवाइड कर देते हैं हम 13 से तो ये जाएगा सबसे पहले हमारा 13 का 2 गुना 26, रिमाइंडर बचा 4 और 0, 13 39। तो हम देख पा रहे हैं एक शेष पर फिर भी बचा हुआ है। लगभग में हम देख पा रहे हैं आंसर है हमारा 23%, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी 23% से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलेगा जिसको हमें नेगलेक्ट कर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो पुलिस कांस्टेबल 30 जुलाई 2016 के अंदर सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दूँ तो जो अंतर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, अंतर। बड़ी संख्या का 20%, यानी बड़ी संख्या हमने क्या माना है, x का 20% हम निकाल देते हैं। तो यह आएगा 20% को हमने लिख दिया 20/100। ये ऐसे काट देते हैं तो यह आएगा कितना, बटे में 5 आ जाएगा। तो इस 5 का हम इधर गुणा कर देते हैं तो यह आ गया हमारा 5x - 100 इज इक्वल x। तो इस x को इधर भेज दिया, 100 को इधर भेज दिया, तो यह आ गया 4x बराबर कितना, 100। या इसको इससे काट दिया तो x का वैल्यू निकल कर आ गया कितना, 25। तो x का मान निकल कर आया कितना, 25। यानी इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। आप अगर इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि देखिए इसका 20% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5। तो बड़ी संख्या हमारी 25 हुई, छोटी संख्या 20 है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 5। यही क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20% प्राप्त होना चाहिए जो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी आप। तो आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम 70वां क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर गिवन है हमें कि यदि x का x%, यानी x का x% यदि निकालें तो कितना निकल कर आएगा हमारा, 25। ये परसेंटेज के सिंबल को हटा दिया, नीचे 100 आ गया, 100 का इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा x² बराबर 2500। या कह सकते हैं कि x का वैल्यू निकल कर आ गया, इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, 50, जो कि ऑप्शन नंबर वी पर गिवन है, सेकंड ऑप्शन पर गिवन है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 50। बड़े आसान से क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि फल फेंकने वाले के पास कुछ सेब थे, बेचने वाले के पास कुछ सेब थे, उसने 42% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 261 सेब हैं। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। हम ऐसा मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास 100% सेब थे और 100% में से उसने 42% सेल कर दिए। अगर किसी व्यक्ति के पास 100% सेब हैं उसमें से उसने 42% सेल कर दिए
तो उसके पास बचे कितना 58%। और 58% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 261। तो आपसे पूछा गया शुरुआत में उसके पास कितने प्रतिशत सेब थे, तो हम देख सकते हैं शुरुआत में उसके पास 100% सेब माने गए हैं, तो हम कह सकते हैं हमें 100% का वैल्यू बताना है। तो हम देख पा रहे हैं यदि 1% का वैल्यू निकालता मैं तो क्या 58 से डिवाइड करना पड़ता, और 100% निकालना है, 100 का गुणा इधर कर दिया तो 100 का गुणा इधर कर दिया। सॉल्व कर देते इसे, सॉल्व करने पर 2 से मैंने इसे कैंसिल आउट किया 29, इसे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 50। 29 से कैंसिल आउट किया 9 का गुणा 50 में कर दिया तो आंसर आ गया 450, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो कि ये 100% कैसे आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 58% बराबर दे रखा है इतना, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आप इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 9/2। ये 1% का मान है, और 100% का निकालने के लिए 100 का गुणा इधर कर दिया तो 100 का हमने इधर कर दिया, 2 से कैंसिल आउट किया 50, 50 का 9 गुणा किया कितना आ गया फिर से 450। हम किसी भी तरीके से करते हैं आंसर हमारा वही निकल कर आएगा जो आने वाला है। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें 72वां जो क्वेश्चन दे रखा है, एक पुलिस कांस्टेबल 30 जुलाई 2016 के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, 3 बजे का जो शिफ्ट है उसके अंदर आया हुआ है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो जाती है प्रति वर्ष। तो जनसंख्या की प्रतिशत रेट हमें ज्ञात करना है, कितना परसेंटेज जनसंख्या बढ़ रही है। तो सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि ये एक साल में बढ़ गई है जनसंख्या। तो हम डिफरेंस देखते हैं कि 40,000 और 32,000, यानी कि ये आ गया हमारा 72,800 जनसंख्या बढ़ चुकी है। कितने पर 2,60,000 पर, और गुणा कर दिया 100 का प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और नेक्स्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया है। अब केवल हमें 26 को 2 से हमने काट दिया तो आ गया 13, ऐसे काट देते हैं तो ये 3 बार, 6 बार और 4 बार। 13 से डिवाइड कर दें, 13 का 2 गुना 26, 13 का 8 गुना, यानी कि 28% इसका करेक्ट आंसर है। 28% जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो आंसर है इसका 28%। केवल और केवल सॉल्व करते समय हमें इतना ध्यान रखना था कि दोनों का डिफरेंस जो है उसको ऊपर लिखा गया है, और टोटल जनसंख्या जो वर्तमान में है अभी, यानी जब बढ़ रही है तब, बढ़ने से पहले, उसको हम नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। इतना हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अंडे के मूल्य में 25% की कमी हुई भी से कोई भी 4 दर्जन अधिक अंडे 96 रुपये में खरीदने में सक्षम हो जाएगा। प्रति दर्जन मूल्य क्या है, यानी वर्तमान में उसकी रेट क्या है हमें पता करना है। अगर उसकी कीमत में 25% की कमी आती है तो 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद लिए जा सकते हैं 96 रुपये में, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें उन फ्रेंड्सों के साथ जो आपकी तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ एग्जाम्स देने वाले हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि रेट अगर उसने 100 रुपये दे रखी है और रेट में कमी की गई है 25% की, तब कितना हो गया 75। या हम इसके छोटे छोटे अनुपात बदल देते हैं कि इसके रेट के, तो ये आ गया 4 से कितना 3, जो उसका रेट है वो कितना है 4 से 3। तो हम बात करते हैं जो हमें आर्टिकल मिल रहा था पहले अगर हमें 3 आर्टिकल मिल रहे थे और रेट कम होने से आर्टिकल हमें ज़्यादा मिलने लगे। कितने मिलने लगे, अब 4 मिलने लगे। तो हम देख पा रहे हैं कितने आर्टिकल अधिक मिल गए हमें, 1 यूनिट। इतना क्लियर है, इतना समझ पाए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट आर्टिकल ज़्यादा नहीं मिला है, ज़्यादा कितना मिला है हमें 4 दर्जन आर्टिकल ज़्यादा मिले हुए हैं। अगर 4 दर्जन अधिक मिले हुए हमें आर्टिकल, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट बराबर 4 दर्जन, और रेट हमें बतानी है प्रति दर्जन क्या है। देखिए जब कुछ भी पता नहीं हो तो ध्यान रखना, हम जो रेट निकालते हैं वो वही रेट निकालते हैं जो स्टार्टिंग में दे रखी होती है। स्टार्टिंग में हम देख पा रहे हैं कितना आर्टिकल आ रहा है हमारे पास, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 4 दर्जन, तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा 12 दर्जन।
अगर हम 12 दर्जन अंडे खरीद कर लाते हैं कितने रुपए में? 96 रुपये में। 96 रुपये में 12 दर्जन खरीद कर लाते हैं, तो हमें बताना है कि भाई प्रति दर्जन मूल्य क्या था। तो 12 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 8 रुपये प्रति दर्जन। तो हम देख पा रहे हैं जो उसकी रेट थी शुरुआती दौर पर वह थी 8 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे और भी प्रश्न अगर पूछता तो वो इस प्रकार से पूछता कि आपसे यह कह सकता था कि अब उसका नया मूल्य क्या है या परिवर्तित मूल्य क्या है। तब हमें ध्यान ये रखना पड़ता कि अभी हमने इस 4 का गुणा कहाँ किया? इस 3 में। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने आर्टिकल इतने ही आ रहे थे हमारे पास, इसीलिए। और इसका डिवाइड जो किया गया टोटल रुपए जो हमारे पास है उसके अंदर। और अगर वह नई कीमत पूछता तो हम इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करते और इस 4 का 4 में गुणा करने पर 96 और 96 का गुणा इसमें करते, तो नई जो कीमत निकल कर आती वो 6 रुपये प्रति दर्जन निकल कर आती। तो इतना आप समझ पाए होंगे कि पुरानी कीमत क्या है इसकी? 8 रुपये प्रति दर्जन। अगर नई कीमत की बात करता तो हम नई कीमत बता देते। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आप 74वां देख रहे हैं। क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में भी काफ़ी स्टूडेंट जो है गलतियां कर देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ है 9 बजे वाला 31 जुलाई 2016 का पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर ये एग्ज़ाम पूछा गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है और उनके वर्गों का योग 164 है तो संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या है ए है, दूसरी संख्या बी है। तो यहाँ बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, यानी दूसरी संख्या यदि 100 होती तो पहली संख्या कितनी होती? 80। इसको यदि हम काट दें तो ये निकल कर आएगा 4, ये निकल कर आएगा 5। लेकिन ये संख्या हमने मानी है। अब देखिए यहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि आप जल्दबाजी में आंसर ये ना लगा जाएं। सावधानी रखने की बात यह है कि यहाँ पर बोला गया वर्गों का योग, यानी अगर हम इनके वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल कांस्टेंट करना पड़ेगा जिसको हमने मान लिया क्या? x। क्यों? क्योंकि यदि हम इनका वर्ग करते हैं तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं तो जैसे हमने वर्ग किया तो ये मिलेगा हमें कितना? 16x², ये 25x², और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा कितना? 41x² इज इक्वल 164, 164। डिवाइड कर देते हैं 41 से तो x² बराबर निकल कर आएगा हमारा 4। 41 से 4 बार डिवाइड हो चुका है, यानी x का मान निकल कर आएगा कितना? 2। तो हम देख पा रहे हैं x का जो मान निकल कर आया है वो 2 निकल कर आया है। और हमें पूछा गया संख्या, तो संख्या हमने क्या मानी है? 4x और 5x। तो पहली संख्या निकल कर आएगी कितना? 8, क्योंकि 4 का 2 गुना 8 और 5 का 2 गुना 10। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर सकते हैं कि 16 और 25 का डायरेक्टली डिवाइड कर देते तो उन्हें x का जो वैल्यू निकलता वो 4 निकल आता, और 4 निकलने के कारण वो क्या कर देते? 4 का 4 में करते तो 16 मिल जाता और ये 20 मिल जाता। यानी काफ़ी स्टूडेंट आंसर इसका ये भी निकाल सकते हैं जो कि गलत है। ठीक है, इसमें अच्छे से सावधानी रखनी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 8 और 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। उसने अपने स्कोर का कुल कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ दौड़ कर रन बनाए। यानी कि हमें ये पूछा गया है कि उसने दौड़ दौड़ कर कितने रन बनाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना फेवरेट रहा है कि ये क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल 31 जुलाई 2016 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। अगेन फिर से पुलिस कांस्टेबल के अंदर सेम क्वेश्चन 4 सितंबर 2017 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फिर से पूछा गया है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो आया हुआ है वो दोबारा से नहीं आ सकता। कोई भी क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिपीट हो सकता है, या उसका हम कह सकते हैं कि सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट हमें क्या है टाइप उसका समझ में आना चाहिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट ने बल्लेबाज ने
120 रन बनाए तो उसमें से चौके कितने लगाए हैं? 9 बाउंड्री लगाई हैं तो 9 गुणा 4 यानी 36 रन उसके ये हो गए। फिर हम देख पा रहे हैं कि 3 छक्के लगाए यानी 3 गुणा 6 18 रन उसके ये हो गए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो रन हो गए उसके कितने 54 रन हो चुके हैं जो उसने एक जगह पर खड़े खड़े बनाए हुए हैं। लेकिन हमें ये निकालना है कि उसने कितने प्रतिशत रन दौड़ दौड़ कर बनाए हैं। कैसे? विकेटों के बीच में दौड़ दौड़ कर। तो हम देख पा रहे हैं 54 रन के लिए तो वो जगह से हिला ही नहीं है। तो टोटल 120 रन बने हैं उसमें से 54 रन उसने एक जगह पर खड़े होकर बनाए हैं। तो दौड़ दौड़ कर जो रन 66 रन उसने दौड़ दौड़ कर बनाए हैं। तो 66 रन कितने में से बनाए हैं? 120 में से, और गुणा कर दिया हमने कितने से? 100 से। ये रन लिखा हुआ है इसको मैंने हटा दिया, 0 से 0 काट दिया, 6 से काटने पर ये आ गया 11, ये आ गया 2, 2 से हमने से कैंसिल कर दिया 5, 5 का 11 गुना किया, आंसर आया कितना? 55%। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को हम आसानी से। और देखिए साथ में आपको एक बिग अनाउंसमेंट ये भी कर रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ तक क्वेश्चनों को समझ पाए तो, कि अब आपकी जो है एक वीडियो का सीरीज और स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर एमपी पटवारी के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी के प्रीवियस पेपरों को कवर कराया जाएगा। जिससे क्या है, हमारा जैसे ही लॉकडाउन हटता है या आने वाले ड्यूरेशन में जब भी ये हमें क्लियर है कि अब हमारा जो पटवारी का वैकेंसी आएगा तो उसके लिए हम पहले से ही जो है प्रीवियस पेपरों पर कमांड बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू, साइन आउट।